नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस दुर्ग से। तो इस दुर्ग के सर एक एक प्रश्न की बात करेंगे, किस प्रकार से, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से। दोस्तों, जो बात करते हैं हम सबसे पहले वो बात करते हैं निर्माण की, कि इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था। दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य है 8वीं शताब्दी में हुआ था और दो लेखक हैं, एक पुस्तक है, उसके हिसाब से किसने निर्माण करवाया था उसकी बात भी कर देंगे। दोस्तों, कुमार प्रबंध के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा चित्रांगद ने। किसने करवाया था? राजा चित्रांगद ने। उसके बाद में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण है ना राजा चित्रांगद ने करवाया था। वो तो बोल रहे हैं राजा चित्रांगद ने करवाया था, और जो हीराचंद जी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि राजा चित्रांगद ने करवाया था। अब वीर विनोद के अनुसार, जो वीर विनोद पुस्तक है श्यामल दास जी द्वारा लिखित वीर विनोद पुस्तक, उसमें श्यामल दास जी क्या बोलते हैं, इसका निर्माण चित्रांग ने करवाया था। सबसे पहले क्या बोला? राजा चित्रांगन। उसके बारे बोला क्या? चित्रांग। और ये क्या बोल रहे हैं? चित्रंग। अब दोस्तों, इस दुर्ग के उपनामों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से उपनाम हैं दोस्तों? उपनामों की बात करते हैं। उपनाम कौन कौन से? तो दोस्तों, इसे एक तो कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। दूसरा है चित्रकूट दुर्ग। दूसरा नाम इसका है चित्रकूट दुर्ग। तीसरा नाम आता है इसका खिजराबाद। क्या नाम आता है दोस्तों? खिजराबाद। जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम निकाला था, क्या दोस्तों? खिजराबाद। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है वो कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद आता है, इसी को बोलते हैं वाटर फोर्ट। वाटर फोर्ट इसी का नाम। एक इसका नाम है किलों का सिरमौर। तो पूछा जाए कि राजस्थान में वह दुर्ग जिसे किलों का सिरमौर कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव भी दोस्तों किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अगर जिले की बात करें कि राजस्थान का वह जिला जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, तो वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले को ही कहते हैं। और दुर्ग का नाम आए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फिर नाम आता है राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडैया। जो ये कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडैया, ये भी किसके लिए कही गई है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कही गई। स्थान, यानी कि दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है कहाँ दोस्तों? ये मेसा के पठार के ऊपर है। दोस्तों याद रखना, मेसा के पठार के ऊपर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान में मेसा का पठार कहाँ है, तो दोस्तों आपको बताना है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मेसा का पठार। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार के ऊपर है? मेसा के पठार के ऊपर। अब दो नदियां हैं, एक का नाम है गंभीरी और एक का नाम है बेड़च। ये दो नदियों के क्या है दोस्तों? संगम के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों, राणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। दोस्तों याद रखना, निर्माता मैंने चित्रांगद बता दिया था, लेकिन दोस्तों आधुनिक निर्माता की बात करें आपको तो आधुनिक निर्माता बताना है किसे? राणा कुंभा को। इस दुर्ग में दोस्तों कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाजों की बात कर लेते हैं सबसे पहले, किस प्रकार से, कौन सा दरवाजा है दोस्तों? 7 जो दरवाजे हैं उनमें एक तो हो गया दोस्तों पांडुपोल दरवाजा, एक हो गया भैरूपोल दरवाजा, एक हो गया हनुमान पोल दरवाजा, एक हो गया गणेश पोल दरवाजा, एक हो गया जोड़ला पोल दरवाजा, एक हो गया लक्ष्मण पोल दरवाजा, और एक हो गया दोस्तों राम पोल दरवाजा। अब दोस्तों जो पहला दरवाजा है ये पांडुपोल दरवाजा, इस दरवाजे के बाहर गेट के ऊपर बाघ सिंह का क्या है दोस्तों? स्मारक है। याद रखना दोस्तों, पूछा जाएगा बाघ सिंह का स्मारक किस दरवाजे के ऊपर है, तो याद रखना पांडुपोल दरवाजे के ऊपर। भैरवपोल की बात करें तो भैरवपोल के सामने कल्ला जी की क्या है दोस्तों? छतरी है। भैरवपोल जो चित्तौड़गढ़ का भैरवपोल दरवाजा है, उसके ऊपर किसकी छतरी है? कल्ला जी राठौड़ की छतरी है। जो लास्ट वाला है 7वां दरवाजा रामपोल, उसके बाहर है फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। फत्ता जो सिसोदिया थे उनका स्मारक बना हुआ है। उसके बाद में इसी दुर्ग की आगे बात करते हैं।
इस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। दोस्तों ये प्रश्न भी याद रखना दोस्तों, किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? वह है दोस्तों, एक मिनट, व्हेल, व्हेल मछली के समान किस दुर्ग की आकृति है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे आता है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। दोस्तों इस फैक्ट को भी याद रखना कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पे कृषि की जाती है। इस दुर्ग के अंदर कृषि होती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं इसके और अन्य फैक्टों की, किस प्रकार से कौन कौन से फैक्ट हैं। आगे बात करते हैं, इस दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। दोस्तों जो पहला आक्रमण था किसने किया था? अफगानिस्तान का एक सूबेदार था जिसका नाम था मामू। तो याद रखना किसने किया था? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। इस दुर्ग में कई शासकों ने शत्रुओं से दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, जिससे केसरिया कहते हैं। यानी दोस्तों कई शत्रुओं से लड़ते हुए यहाँ के वीर जो योद्धा हैं वो अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? केसरिया कहते हैं। तथा कई रानियों ने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती चिता में या जल में कूद कर, दोस्तों जल में कूद कर या जलती चिता में कूद कर क्या अपने प्राणों क्या कर दिए थे? न्यौछावर कर दिए थे, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जौहर कहते हैं। अब दोस्तों जौहर और केसरिया होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जो दोस्तों मैंने बताया था, जो यहाँ का शासक या राजा या सेनापति जो बड़ा होता है वो अगर प्राण त्याग देता है लड़ते हुए तो उसे तो कहते हैं दोस्तों केसरिया। और महिला अपने सतीत्व के लिए आग में या जल में कूदकर प्राण त्याग देती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जौहर कहते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए दोस्तों ये होता है साका। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों 3 साके हुए थे। अब 3 साके कौन कौन से हैं? पहला साका है दोस्तों 1303 में हुआ था पहला साका। और जब 1303 में साका हुआ था वहाँ का शासक था दोस्तों राणा रतन सिंह। जो राणा रतन सिंह जी थे वो थे, और यहाँ की रानी थी रानी पद्मिनी। जो रानी पद्मिनी थी वो यहाँ की रानी थी। राणा जो रतन सिंह है उनकी पत्नी थी। और आक्रमण उस समय किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जो दूसरा शाखा है दोस्तों, दूसरे शाखे की बात कर लेते हैं। दूसरे शाखे की बातें कर लेते हैं। जो दूसरा शाखा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ का शासक था उसका नाम है दोस्तों महाराणा विक्रमादित्य। और दोस्तों याद रखना जब दूसरा शाखा हुआ था तब महाराणा विक्रमादित्य के छोटे थे। जो महाराणा विक्रमादित्य थे वो छोटे थे, तो यहाँ की जो बागडोर है वो रावत बाघ सिंह को दे दी जाती है। जब दूसरा शाखा हुआ था 1534 में। रानी थी यहाँ कर्मावती। ये जो कर्मावती है विक्रमादित्य की माता थी, और ये यहाँ की क्या थी? रानी थी। और बाघ सिंह यहाँ का कार्यभार संभाल रहा था। और आक्रमण किसने किया था दोस्तों? बहादुर शाह ने किया था, गुजरात के शासक थे। उसके बाद में दोस्तों अगला जो शाखा हुआ वो तीसरा शाखा किस प्रकार से हुआ? तीसरा शाखा हुआ था दोस्तों 1567 में हुआ था। वहाँ का शासक था दोस्तों राणा उदय सिंह। जो राणा उदय सिंह जी थे वो खुद मतलब इस संघर्ष को नहीं किया था। संघर्ष को करने वाले थे दोस्तों जयमल और फत्ता तथा कल्लाजी राठौड़। एक तो जयमल जी थे और एक फत्ता जी थे और एक कल्लाजी राठौड़ थे। ये 3 लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जो इनमें जो यहाँ जौहर किया था वो किया था दोस्तों फत्ता की पत्नी ने किया था दोस्तों, जिसका नाम फूल कंवर बताया जाता है। फूल कंवर। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा नहीं तो याद रख लेना आप, फूल कंवर मैं यहाँ लिख देता हूँ, फूल कंवर। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान देख लेना। उसके बाद दोस्तों अगले आता है, और आक्रमण की बात तो बताई नहीं, आक्रमण किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछे जाते हैं दर्शनीय स्थल, कि दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसमें दर्शनीय स्थलों की बात करें तो एक तो है दोस्तों कुंभ श्याम का मंदिर। दोस्तों कौन सा है? कुंभ श्याम का मंदिर, जो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों कुंभ श्याम का मंदिर किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। फिर दोस्तों एक है मीरा मंदिर। मीरा मंदिर दोस्तों बनाया था राणा सांगा ने। राजस्थान में दोस्तों 3 मीरा के मंदिर हैं। एक है दोस्तों यहाँ अपने चित्तौड़ में, एक है जयपुर में और एक है कुड़की नागौर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला आता है
प्राचीन सूर्य मंदिर जो वर्तमान में कालिका माता का मंदिर है, यानी कि जो प्राचीन पहले तो था सूर्य मंदिर और वर्तमान में दोस्तों है कालिका माता का मंदिर, वो भी कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये भी एक दर्शनीय स्थल है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं दर्शनीय स्थलों की, कौन कौन से और दर्शनीय स्थल है। एक आता है दोस्तों इसमें तुलजा भवानी मंदिर, जो तुलजा भवानी का मंदिर है वो बनवीर के द्वारा बनवाया गया था, वो भी दोस्तों यहाँ दर्शनीय स्थल है, बहुत ही बढ़िया मंदिर है, देखने के लायक है। उसके बाद दोस्तों आता है संत रैदास की छतरी, जो संत थे रैदास जी, उनकी छतरी भी यहीं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उसके बाद में आता है दोस्तों कल्लाजी राठौड़ की छतरी, जो कल्लाजी राठौड़ है उनकी छतरी भी यहीं है। उसके बाद में महल आते हैं दोस्तों, एक तो पद्मिनी, रानी पद्मिनी का महल है और एक जयमल का महल है। उसके बाद दोस्तों आता है एक नवलखा महल भी यहीं स्थित है, जो नवलखा महल है ये वो भी यहीं स्थित है। उसके बाद में आती है दोस्तों श्रृंगार चौरी। दोस्तों ये जो श्रृंगार चौरी है, इस श्रृंगार चौरी की हम पूरी बात है थोड़ी सी आगे करेंगे, आगे देख लेना क्या होती है श्रृंगार चौरी, इसकी बात कर लेंगे। एक है दोस्तों यहाँ गोमुख कुंड, गोमुख कुंड भी यहाँ दर्शनीय स्थल है, देखने के लायक है। उसके बाद आता है दोस्तों पद्मिनी जौहर कुंड, जो रानी पद्मिनी के द्वारा यहाँ जौहर किया था वो कुंड भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन का जो नारायण मंदिर है राणा मोकल ने इसका निर्माण करवाया था ये। उसके बाद में एक जो मंदिर है उसका नाम है कुकड़ेश्वर। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान में कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुकड़ेश्वर मंदिर कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। एक है दोस्तों सतबीस देवरी। तो सतबीस देवरी का मतलब दोस्तों 20 व 7 देवरियाँ हैं यहाँ, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक है दोस्तों भामाशाह की हवेली। तो दोस्तों राजस्थान में जो भामाशाह की हवेली है वो भी कहाँ पे है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक है दोस्तों सर्पिलाकार मार्ग, एक यहाँ पे सर्पिलाकार मार्ग है जो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। एक दोस्तों यहाँ वराह मंदिर है जो भी किसने बनवाया था, राणा सांगा ने बनवाया था। एक दोस्तों यहाँ दर्शनीय स्थल है विजय स्तंभ और एक है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि श्रृंगार चौरी की बात कर लेते हैं कि श्रृंगार चौरी क्या होती है, क्या है श्रृंगार चौरी। मैंने अभी आपको बताया था श्रृंगार चौरी के बारे में, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, एक एक चौरी की बात कर लेते हैं। तो जो श्रृंगार चौरी है वो क्या होती है दोस्तों, मूलतः एक शांतिनाथ का जैन मंदिर है। जो श्रृंगार चौरी है एक शांतिनाथ का जैन मंदिर है। इसका निर्माण दोस्तों वेलका ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, वेलका। याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है वेलका। इस वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। वेलका कौन थे दोस्तों, जो कुंभा थे, राणा कुंभा, उनका कोषाधिकारी हुआ करता था, उसका बेटा था वेलका। यानी कि राणा कुंभा का कोषाधिकारी का पुत्र था वेलका, उसने उसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री, जो महाराणा कुंभा थे उनकी पुत्री का नाम था रमाबाई का विवाह मंडलिक, यानी कि रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों, मंडलिक के साथ। कहाँ हुआ था, इसी श्रृंगार चौरी में हुआ था। तो राजस्थान में दोस्तों 2 श्रृंगार चौरियाँ हैं। एक श्रृंगार चौरी की अभी हमने बात की और दूसरी श्रृंगार चौरी दोस्तों आगे बात करते हैं वो कहाँ पे किसके द्वारा बनवाई गई थी और क्या काम में आती है। तो दोस्तों जो दूसरी श्रृंगार चौरी है राजस्थान में, इसका निर्माण दोस्तों महाराजा तखत सिंह ने करवाया था। ये तखत सिंह को पितरहंता के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये जो है दूसरी श्रृंगार चौरी दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। और इसी श्रृंगार चौरी में दोस्तों मारवाड़ के जो भी शासक हुआ करते थे उनका क्या हुआ करता था दोस्तों, तिलक, राज तिलक कहाँ हुआ करता था, श्रृंगार चौरी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ दर्शनीय स्थल एक और है जिसका नाम है फतेह प्रकाश महल। तो फतेह प्रकाश महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था, फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में है एक संग्रहालय के रूप में स्थित है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे दोस्तों आता है एक भीमलत कुंड आता है। भीमलत कुंड भी यहाँ दोस्तों दर्शनीय स्थल है। एक आती है दोस्तों झाली बावड़ी। झाली बावड़ी यहाँ देखने लायक है। कुंभ सागर तालाब है एक दोस्तों, एक हाथी सागर तालाब है। एक दोस्तों अद्भुत जी का मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अद्भुत जी का मंदिर, कभी जाओ तो देखना आप। एक है दोस्तों चार भुजा का मंदिर। चार भुजा के अलावा एक बाण माता का मंदिर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और बाण गंगा नदी दोस्तों जयपुर में है। याद रखना दोस्तों, बैराट की पहाड़ी से बाण गंगा नदी निकलती है, ये बाण गंगा। ये यहाँ मैंने आपको बताया कि बाण गंगा मैंने मंदिर बताया, न कि बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी दोस्तों जयपुर में है, जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद दोस्तों ये आपका हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों विजय स्तंभ की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, विजय स्तंभ की बात करेंगे। और दोस्तों अभी मैंने आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अभी तक
आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ये नीचे लिखा हुआ है चैनल का नाम, कि दोस्तों अपने चैनल का नाम है जीके सुरेश चौधरी। इसको अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।